सुमैया को बीच से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तब जाके जन्नत मिली है। और यहाँ तो वो जन्नत बांटना जिसकी अपनी मुश्किल में पड़ी है। हाँ भाई, शराब पीता है या सूद का कारोबार है या हराम की दौलत है, मैं जाके बैठ जाऊं, मुझे 2000 रुपए दे दिए, जन्नत ही देखना। हाँ, इसे यही लाम होगी। वो गैरत कर भाई, शर्म कर। अल्लाह जैसा इमाम कह रहा, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी। क्या बात है, वाह वाह। वो कह रहे एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह। वो अपने आप को गुनाहगार कह रहे, ये जन्नत का ठेकेदार कह रहा है। दो चार मुरीदों ने शागिर्दों ने तारीफ क्या कर दी, ये तो कह रहे यार रिजवान जन्नत के बाद 40 पे। और ऐसे ही हम गुमराह होते चले जा रहे हैं। तैयारी कर, दाढ़ी रख और बदन को अपने बना मुस्तफा की पसंद के मुताबिक। ऐसी कटिंग करा के आ रहा सर पे कपड़ा बना। एक ने बिच्छू बनवाया तो उसके डंक यहां घूम रहे। मैंने कहा कब्र से पहले दुनिया में दिख गए इसके मुंह पे बिच्छू। है कोई तैयारी? हम फख्र से कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हम फख्र से कहते हैं तैयारी क्या है? कोई तैयारी है? करो तैयारी, बस इतना करो, शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को देख, क्या मैं वैसा ही हूं जैसा हुजूर पसंद करते? अगर चेहरे में कमी है तो उसे पूरा कर। फिर कपड़े देख, कपड़े हुजूर के मुताबिक हैं कि नहीं। बालों की कटिंग देख, हुजूर के मुताबिक है कि नहीं। अपनी महबूबा के सामने सजने संवरने के लिए तो कुत्ता कटिंग करा लेते हो, हुजूर के सामने संवरने के लिए मोहम्मदी जैसी कटिंग कटाया करो, ताकि कब्र में जाने लगो तो बताना ना पड़े, बल्कि तेरा जनाजा ये चीख चीख के कहे लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। क्या कहने, वाह 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 वाह। तैयारी करें कि फिर भाई आपने दावत दी, आपका मुंह इसलिए देख रहा हूं कि बाद में हिसाब ना लो। समझो है सारे लोग बदलेंगे इंशाल्लाह, वो कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग हुजूर को ख्वाब में देखना चाहते हैं? हाय 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 सुभान अल्लाह। और कितने लोग हैं जो जागते हुए हुजूर को देखना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। बहुत हाथ उठ गए, बहुत हाथ उठ गए। खुदा सलामत रखे। या अल्लाह जिसने हाथ उठाए ना, मरने से पहले सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन। वो कहा था ना, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का सवाल है। देखना चाहते ना, सुने। एक बुजुर्ग हुए हैं जिनको कहा जाता था रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला। उनको अल्लाह ने ये बख्शिश अता की थी कि वो जिसे चाहते थे हुजूर की जियारत करा देते थे। इसीलिए उनको रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला ने कहा जाता। जो कहता हुजूर मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ, हजरत दिखा देना। कोई उनके पास आता तो वो उसको हुजूर की जियारत करा देते। एक दिन उन्हीं की बीवी कहने लगी कि सुनो जी, सबको हुजूर की जियारत कराइए, मुझे ना कराओ। और याद रखिएगा, बीवी मान गई, समझ लो दुनिया मान। उस्मान भाई बहुत करीब तरीके से कह रहे हाँ, अब समझ लो जो जितनी जोर से बोला उसको उतनी मुश्किल बीत रही होगी। लेकिन ये भी आपका जिगर है भाई, आपका जिगर है। या एक से परेशान है, मैं अगली बात नहीं करना चाहता, कोई परेशान नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझाना नहीं चाह रहा, तवज्जो करें, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, बुरा भी नहीं लग रहा होगा, इसलिए कि मैं वो हूँ जो थप्पड़ भी मारता हूँ और सलाह भी देता हूँ। ठीक है ना? खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। वो कहती है कि तुमने सबको हुजूर की जियारत कराई है, मुझे भी करा देना। तो कहने लगे ठीक है, अब बताओ कैसे करनी है। तो वो कहते हैं सुनो,
ऐसे सजो जैसे निकाह वाली रात सजी थी। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, लज्जत मजा सिर्फ कुछ बताना चाहता हूँ। कहा कि ऐसे सजो जैसे दुल्हन बनी थी निकाह वाली रात। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने बहुत मेहनत की, मुकम्मल तरीके से सजी, और उन्होंने कहा बैठ जाओ बिस्तर पे, हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। रात भर बैठी रही, फजर हो गई, हुजूर की ज़ियारत नहीं। जब सुबह आए शोहर, देखा और हंस दिए बीवी। तो याद रखो, जब दिल टूटता है ना तो आंसू बड़े गर्म निकलते, याद रखिए। जब दिल टूटता है ना तो आंसू गर्म निकलते। जब वो हंसे तो वो फूट के बड़ी तेज रोई। कहा कि मेरे साथ आपने खेल किया, मजाक किया, आपने कुछ नहीं कहा, बाहर चले गए। अगली रात आ गई रोते रोते। फिर जब सोई तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए, उन्होंने जियारत की, तो अगले दिन अपने शौहर को मुस्कुरा के सलाम किया। कहा कि जियारत आज होनी थी तो सजाया कल क्यों था? जियारत आज होनी थी तो सजाया कल क्यों था? तो कहने लगे पगली तुम जानती नहीं हो, जब दिल टूटता है ना तब हुजूर आया करते हैं। जब दिल टूटता है इश्क में तब हुजूर की जियारत नसीब होती है। हम तो चाहते हैं इधर का उधर डंडी मारें, दुकान पे 90 का 100 तोले, 100 का 90 तोले, और रात को हुजूर ख्वाब में आ जाए। कभी इतना तो करो कि उनके लिए दिल टूटे और ख्वाब में हुजूर की जियारत हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। कई एक नौजवान कहते हैं रिश्ता ही ना होता मौलाना, क्या तो कर लो फिर दाढ़ी रख लो। एक मौलवी बता दे जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने दाढ़ी रखी हो और उसने उसे लड़की ना दी। बता सकते हो? नहीं ना। तो जब मौलवी की हो जाती है ये टेंशन की मेरे शादी की बात है। तो फायदा बड़ा बता दूं मैं, शादी से पहले दाढ़ी रख लो, फिर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा ही दुल्हन बन के आएगी। ये सबसे बड़ा फायदा जफर भाई। हाँ, सबसे बड़ा फायदा। रख लो दाढ़ी, मान जाओ, वरना पूरा साल कभी अजमेर की ज़ियारत, कभी कलियत की ज़ियारत, ना उतरे तो कछुआ छा ले गया, नींद में नहलाया भी, खिलाया भी, फिर भी भूत बराबर। यार आप क्यों नहीं उतरे? मैंने कहा उतरे उसके जिस पे चढ़े हो, जो पूरी भूतनिया लिए घूम रहा हो, उसके भूत नहीं उतरते। दाढ़ी रखो। अम्मा को भेजते हो ना देखने के लिए, ऐसे क्यों देख रहे हो भाई जैसे मैं कफन बेचने वाला हूं? दूर से मत देखो भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। अम्मा जाती है कि नहीं देखने के लिए? बहन जाती है कि नहीं? हाँ, जाती है कि नहीं? और कुछ तो इतने बेगैरत है, खलेरे भैया भेज देते कि मेरा कजिन आ रहा देखने। मेरी समझ में नहीं आता कजिन रखेगा घर में कि ये बेगैरत रखे। सुन रहे हो मेरी बात? ये तमाशे भी बंद करो। समझ में नहीं आ रहा दोस्त से क्या क्या करवा करवा। खुदा आपको सलामत रखे, बीवी आपकी है, घर में आपके रहनी है। और इतने की बेगैरत होते हैं माँ बाप जो बेटी को गैरों के सामने ऐसे रख देते हैं जैसे कि कोई मिठाई रखी है। पहले वाले इतने गैरतमंद लोग होते थे कि कार्ड पे बेटी का नाम तक नहीं डालते, ताकि गैर की आंख नजर मेरे बेटी के नाम पे ना पड़ जाए। और आज पूरी बेटी सजा के रखी, कजिन पसंद करेगा, दोस्त पसंद करेगा, तब यहाँ करेगा। ये बेगैरती है। या तो वो मर्द नहीं है जो यारों को भेज के बीवी पसंद करा रहा है, और या फिर वो गैरतमंद नहीं है जो अपनी बेटी किसी गैर को दे रहा है।
टेंशन नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मौलवी अगली बात हंसने नहीं देंगे, शीश कड़क रज़ाक अल्लाह है। कौन है? जोर से अल्लाह है ना। तो फिर टेंशन ना लिया करो, ना तुम ना हम। तो देखने भेजते हो अम्मा को, अम्मा आके कहती लल्ला बड़ी बेमिसाल बोलती, देखते ही नजर ना हट रही। इतनी तारीफ अम्मा करे, क्योंकि अम्मा को चाय जो खिलाती थी, हम कोई नहीं, सारे तैयार है ना। और लड़की ने 3 बार अम्मा लिपट के कह दिया ना, तो रिश्ता पक्का। और अभी एक रिश्ता इसलिए कैंसिल हुआ कि लड़की ने सास को कप उठा के नहीं दिया था। ये हो रही है नमरूद की खाला पूरी। लड़की ने कप उठा के नहीं दिया, उसका 10,000 का हराम का खा के बैठ गए। 3 दिन बाद कह लड़की पसंद नहीं आई। कहा क्यों? कि कद अच्छा ना था, आंख उसकी ना बराबर ना लगी, छोटी थी, बैल की आंखें डलवा लेती। कोई तरीका यार ये? हराम का खाने चले जाते हैं गाड़ियां भर भर के, नाक तक खा के आके कहते लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि कप उठा के हाथ में नहीं दिया था। क्यों? तू मोहताज थी, लूली थी। तो ये ना करो, अपनी बेटी बेटी, अपनी औलाद रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी। अब फिर कह रहा तावीज दे दो, बेटी को दामाद अच्छे से न रख रहा, लोच लट के मार रहा। तू बता तूने कितना लट के बेरा था उसको? इसलिए कि जैसी करनी बोलो। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है या तो डर के बैठे हैं या बीवी को डरा के बैठे हैं। इसमें तौहीन की बात नहीं है, जैसी करनी। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कमीने लोग बीवियों को डरा के रहते हैं और शरीफ लोग बीवियों से डर के रहते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है उनने नकाब पहना मैं टहलने जा रही हूं, तुम कमाने निकल। फिर वो मर्द भी ना मर्द है जो उसके होते हुए बीवी शरीयत की हदें तोड़े। ये भी याद रखिए, ये वाला डर नहीं है। बात होती तो मैं करता, बस मैं कुछ बताना चाह रहा था आपसे। कहां बोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है, ठीक है ना। बस सुन ले मेरी बात। मैंने क्या कहा, अम्मा देखने जाती है ना, तो अम्मा ऊपर से देख के आ जाती, कहती अल्लाह आंखें बड़ी लाजवाब। वो तो कभी कभी देखा ही ना, ऐसा देखेगी नहीं, क्योंकि अल्लाह की मखलूक में शान ही है कि उसने अरबों खरबों पैदा किए हैं, सारे ही एक दूसरे से अलग पैदा किए हैं। देखेगी नहीं तो कह रही ऐसे देखा ही नहीं, मगर ऊपर ऊपर तो देख के आई। मुस्कुरा के सलाम करा, मुझे निरी नेक लगी। मैं हाँ करिए। और जो आई है घर के अंदर, और फिर जो तमाशा हुआ है, लड़के का अब्बा जाके कह रहा है इमाम साहब थोड़ा सा कमा ले करें। आपका बेटा कब? हमने तो सुना था आपका बेटा शादी से पहले 70,000 कमा रहा था। कहना वो तो इस मारे बता रहे थे कि रिश्ता अच्छा हो जाए, सारे ही चोर हैं। इतनी लंबी सबके पास छोड़िए, जिसका पास चले वही काट। लड़की वाले भी कम नहीं है, पहले कह 15 लाख दूंगा, फिर खींच खाच के 6 पे ही आ जा। कोई छोड़ थोड़ी रहा है, जिसका जहां तहां लग रहा वही काट दे रहा। दुकानदार कह रहा मैं काटूंगा इसे, और ग्राहक कह रहा मैं जाके काटूंगा दुकानदार। कम कौन? इतना लंबा छूट बोल रहा था भाई, दुकान पे जाके कह रहा क्या रेट दिया ये सेब, वो कह रहा 180 वो 130 में दे रहा, जिंदा झूठ। उनने सोची ग्राहक न टूटे, एक काटे उठा लो, कह रहा 120 में दे जा। फिर आ गया टांग के थैली, देखा उल्लू बनाई है। और जो घर आके सेब काटे तो सारी सड़क मिली। कम कोई नहीं, इस मक्कारी से निकलना है हमें बाहर। ये होशियारी नहीं है, ये मक्कारी है। तो जिसका जहां दाव लग रहा वही काट दे रहा। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, फोटो किसी और का दिखाया, निकाह किसी और का कर दिया। अब करो वापस निकाह के बाद न जहेज पर खा में कौन सा मुकदमा लगा था इस वालों को बताओ यार। हाँ, ना लगवाया तो बात है, फिर ना घुसे तो खून भी पिएगी, भेजा भी खाएगी। तो ये कंडीशन चल रही है, निकले। हुजूर फरमाते मोमिन वो होता है जो धोखा नहीं देता है, जो धोखा सारे बोले जो धोखा नहीं देता, ठीक है ना। और तुम कितनी मक्कारी कर लो,
तैयारी कर लो, होना वही है जो रब चाहे, जो रब चाहे, जो रब चाहे। अम्मा देख के आइए, अम्मा देख के आई। अम्मा ने आके खूब कहा, बेटे दुल्हन ऐसी थी कि बस चेहरा देखते देखते दिल नहीं भर रहा था। बोली तो गुलाब के फूल की झड़ी लग रही थी, नजर उठी तो करम की बारिश लग रही थी। क्या बताऊं बेटी, चलती थी तो अजीब सी मदबरी चाल थी। इतनी तारीफें अम्मा ने की है। जैसी घर में आई है और रात के 3 बजे चीख आवाज आई, बचाओ। लोग दौड़े, क्या हुआ? का तोड़ा पड़ गया है। तोड़े के लिए हजार मजार दिखाए, सारे बलियों को दिखा लिया, कोई नतीजा नहीं हो रहा है, कोई शिफा नहीं मिल रही है। अम्मा कहती है देखी तो सही थी, बहू तो अच्छी तलाश की थी। मैंने कहा हुआ क्या है? फिर अम्मा कहती है अरे बाहरगी से तो देख सकते हैं, अंदर का किसे पता है? तो मैं ये कहता हूँ जवानों, जाकिर को अम्मा देख लेगी, दाढ़ी रख लो, जिसे कोई नहीं देखता है उसे दाढ़ी देख लेती है। इसलिए कि दाढ़ी वाले के घर में शैतान की औलाद नहीं आएगी, जो दाढ़ी रखेगा उसके घर में दुल्हन बन के वही आएगी जो खुदा से भी प्यार करेगी, मुस्तफा से भी प्यार। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कोई महंगा सौदा नहीं है। मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, दाढ़ी वाला कब्र में पहुंचता, फरिश्ते कफन हटा के कहते हैं हिसाब लेना है कि नहीं? दूसरा कहता दाढ़ी है, इसकी दाढ़ी से गैरत आ रही है कि इसकी नींद से जगाया जाए। हाँ, जब फरिश्ते इस तरह की बात करते हैं, खुदा की तरफ से हुक्म हो जाता है, फरिश्तों सोने दो, हुजूर की सुन्नत सजा के आया। ऐसी तैयारियां करें, हुजूर कब्र में मिले तो मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। जिंदगी चंद दिन की, मरना है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है। और कोई जरूरी नहीं है सबको कंधे नसीब हो, सबको ऐसी महफिलें फाता की मिल जाएं, इतने अच्छे अच्छे लोग सबकी महफिलों में आ जाएं, गारंटी नहीं है। कितने लोगों के तो मरने का पता भी बरसों के बाद चलता है। इसलिए तौबा कर ले, तौबा कर ले। शराब, शबाब, झूठ, चुगली, गीबत, इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। निकलेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखेंगे चेहरे पे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। रखें दाढ़ी। और कह रहे अब्बा कैसे बख्शे जाएंगे मौलाना, अब्बा कैसे बख्शे जाएंगे? कितनी पेटियां ला दूं मस्जिद में, इतनी पेटियां पारों की आ गई मस्जिद में, इमाम का मुसल्ला बाहर आने लग गया, पेटियां ही पेटियां। बड़ा इसाले सवाब मरहूम अब्दुल्ला जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, सारी पेटियों पे चढ़े पड़े। पारा पड़ने वाला कोई नहीं, दीमक के खा गई पारों को। पेटियां मुसल्ले से आ गई सब तक, और सब मुसल्ला मेहराब से निकल के जूतों की जगह आने फिर रहा। हाँ, लेकिन पेटियां फिर भी पेटियों पे पेटियां आ रही हैं। तो भाई मैं तुझे बताऊं, बख्शवाना चाहता है ना, दाढ़ी नहीं, अब्बा का जनाजा पड़ा है ना, खड़ा हो अब्बा के कदमों में, रुख कर मदीने की तरफ, तो क्या या रसूल अल्लाह, अपने बाप के सवाब के लिए आज ये अहद करता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा हुजूर की सुन्नत सजा के रखूंगा। क्या ना ये बात जनाजे में खड़े हो, क्या अब्बा के लिए ये, या रसूल अल्लाह आज तक हो गए गुनाह, लेकिन करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, आला हज़रत कहते हैं गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के दीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद है जी। हमें तो संभाला ही हुजूर ने, तो कम से कम हुजूर के लिए इतना करें, करेंगे इंशाल्लाह। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितने नौजवान हैं कि जो ये दिल में हद करें कि इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। हाथ ना उठाइएगा, हाथ ना उठाइएगा, सिर्फ दिल तैयार कर लीजिएगा। इसलिए कि दाढ़ी जो रखता है ना, उसके लिए सलाम गुंबदे खजरा से हुजूर का आ जाया करता है। वो अपने लिए वो कोशिश करे, अपने बचाव के लिए करे। मरना है सभी को, तैयारी करनी है, और तैयारी यही है कि हमारा जाहिर भी अच्छा हो, हमारा बातिन भी अच्छा हो। अपनी मर्जी से कोई प्रोटेस्ट के लिए ना निकले, किसी एक के कहने में आकर के रोड पे ना चलें, बल्कि कोशिश ये कीजिएगा कि हम अपने उलमा की सरपरस्ती में, 1 घंटे से ऊपर सुई चली गई है भाई, इंशाल्लाह कभी फिर सुन लीजिएगा। खुदा सबको सलामत रखे, लंबा वक्त हो जाएगा। माशाल्लाह, खैरियत है सारे लोग, शजरा भी पढ़ना है।
मेरे हाथ में एक किताब है, शायरी सिखाने वाली आसान किताब, फन्ने शेर गोई। ये हमारे अरकम बरेलवी भाई हैं, माशाल्लाह इन्होंने किताब लिखी है। मैंने जगह जगह से इसको पढ़ा। तो जो शौक रखते हैं ना शायरी का, तो उनके लिए बेहद मुफीद ये किताब है। शेर कैसे कहना है, कहाँ से कहना है, किस तरह कहना है, ठीक है ना, उसके औजान सारे इसके अंदर, रदीफ काफिये सारे इसके अंदर, नापने तोलने के औजान मुकर्रर किए गए, ठीक है ना। तो आप हजरात इसको लें और हुजूर की शान में नात कहने के आदी हो जाए। मैं तो हैरत कर रहा था, मुझे अरकम भाई ने बताया कि शीशगढ़ एक जमाने से शेर और शायरी की जमीन रही है, यहाँ पे कभी मुशायरे बहुत होते हैं। 11वीं पे एक मुशायरा, 12वीं पे एक मुशायरा, 6ठी पे मुशायरा, है ना। आप कराते रहे माशाल्लाह, और आप सुनते रहे होंगे, है ना। तो इस जमीन के लिए बहुत बेहतर किताब ये लिखी है, आप ही के शीशगढ़ के रहने वाले हमारे अरकम भाई ने। तो इस किताब को लें और इससे फायदा हासिल करें, ठीक है ना। इसको रख लें, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ा। क्या राय है आपकी, है ना। हाँ, कतई बोल दूंगा। मैं बताऊं सच में, मैं 3 घंटे भी बोल लेता अगर एक ही दिन बोलना होता। थोड़ा सा मुझ पे भी रहम खाएं, ठीक है। अब बस सुन लें शजरा, उतना खाना खाओ जितना आजम हो जाए। जितनी बातें मैंने कही है ना, उन पे अमल होना चाहिए, उन पे अमल होना चाहिए। पहली बात मैंने ये कही थी कि उम्मत में इत्तेफाक जरूरी है। कितने लोग मुत्तफिक हैं इस बात से बताएं, इत्तेफाक होना चाहिए कि नहीं है। यहां हाथ उठा दो, वहां जाके कचहरी में मुकदमा करा देना, नहीं। जिनके किसी पे केस है वो वापस ले लो, झगड़े हैं दुआ सलाम कर लो, एक दूसरे को माफ कर दो, इसलिए कि जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा, ठीक है ना। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। दूसरा, अपने उलमा की इक्तदा करें आप, इनकी सरपरस्ती में काम करें आप, समझ रहे हैं, इनकी सरपरस्ती में, अपनी मर्जी से कुछ ना करें। बात को पहले समझ लें, फिर जज्बात में कदम उठाएं। कभी कभी लम्हों की गलतियां जो हैं सदियां रुलाया करें, समझ रहे मेरी बात। और लोगों का अपना अपना ज़हन, मेरा अपना ज़हन, बहरहाल मैं हर बात कह नहीं सकता हूं आपसे, क्योंकि सारे लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं ये जरूरी नहीं है। बहरहाल अल्लाह हमें हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए, है ना। और ये भी दुआ कर लो अल्लाह हमारे मशाइख को एक जगह इकट्ठा होने की तौफीक, आमीन। सम्मेलन जो निकाह होते हैं ना, सम्मेलन, उन निकाहों में भी औरतें ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन हमारे दीनी महफिल में पीर इतनी जल्दी नहीं होते। अगर 4 पीर बैठा लो ना, तो मुरीदों में नफी हो जाती है, यार मेरे वाले पीर को पैसे कम क्यों दिए। और अजीब मसला है, हुजूर के नाम पे इतनी दाद नहीं देगा जितना पीर के नाम पे देगा। पीर के नाम पे कपड़े फाड़ कर देगा, हुजूर का नाम आवे तो कहना सुभान अल्लाह। कायनात के सबसे बड़े पीर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सबसे बड़ा इश्क हुजूर से होना चाहिए, ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह, ठीक है। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा बयान करूंगा, मैं इतना थक गया हूं कि जितना पूरी तकरीर में थकते हो उतना खाली शजरे में थक जाते हो, ठीक है ना। बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। याद रखो हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम बकरे चिकन मटन इन चीजों से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि कल लखनऊ के आगे तकरीर करनी है, आपकी सुभान अल्लाह लखनऊ तक काम कर जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नौजवानों दिल खुश कर दिया, ठीक है ना। हाँ भाई, आप पैसे जल्दी ले जाओ, सारे ले जाओ, मगर मुझे शजरा सुना। हाँ, मैं तो थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ, मैं सुना रहा हूँ शजरा, बोल सकते। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, और उस टाइम आपको बोलना सुभान अल्लाह। आप लंबी सी सुभान अल्लाह कहना, मैं थोड़ी सी लंबी सी सांस ले, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हकीम साहब पास साफ सुथरी, ठीक है, खाली नेकी का झांसा देके अपना काम नहीं करना है ना। बोल सकते हैं तो कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, डंडी तो नहीं मारेगा, डंडी मारी तो जहां अपने साथ छोड़ा
कह भी रहा हूँ ये शीशगढ़ है, मुझे पता है ये शीशगढ़ है, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? बोल सकते हैं तो बोले सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अगर कुछ जगहों पे अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी होती, निभाने के लिए, सिर्फ निभाने के लिए अच्छाइयों पर नजर रखनी पड़ती है, वरना बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई कोताही सबको मिल ही जाती है। ठीक है ना? खुदा आपको सलामत रखे। बस मैं जो कहना चाहता था कह गया हूं, आप बोल सकते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग पैसे ले जाओ और 10 रुपए में एक बार सुभान अल्लाह, जितनी बार कह लिए इतने नोट उठा के ले जाओ, कह सकते हैं ना सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, और जो लोग खड़े इनसे तो मैं कुछ कहूंगा ही, इनकी ये बड़ी बात है कि ये खड़े होकर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, खड़े होकर सुन रहे हैं। और मैं कहता हूं घर जाना तो माँ के कदम चूमना और कहना अम्मा सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, हमने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? बाहर के लोग हैं जो खड़े सारे यही कहें, तो फिर बोल सकते हैं जो खड़े वो भी सुभान अल्लाह। टोपी सब खिचड़ी वाली लगाए खड़े यार, कुछ लोग मुझे टोपी गड़बड़ा रही है। नहीं, अरे टोपी है उनकी, और भैया उनकी टोपी से बच के रहा करो, वो किसी को भी उड़ा जाती है। ठीक है? सारे बरेलवी है ना? तो बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं नारा लगाऊं पता लगा लूं कितने बरेलवी है, लगा लूं एक नारा मैं भी, है ना? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कोई बंदा महफिल से खड़े होकर नारा लगाते मैं बीच में पानी पी लूं, है कोई नारा लगाने वाला? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला कौन